एक गरीब औरत की कहानी। एक गरीब औरत की कहानी। हम सभी अपनी मुश्किलें पार करने की क्षमता रखते हैं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। इस कहानी में एक गरीब औरत की कहानी में उसके बारे में बात की गई है। एक समय की बात है, एक सरोज नामक गरीब महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सरोज का पति एक किसान था, लेकिन उसकी खेती बहुत ही निराशाजनक थी और उन्हें सामान्यतः अपना जीवन बिताने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सरोज के पति बीमार हो गए। उन्हें काम करने में असमर्थता थी और परिवार की आमदनी में तेजी से कमी हो गई। सरोज को अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर वह चीज़ बेचनी पड़ी जो बेच सकती थी। उन्होंने अपने आभूषण, पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन सरोज जंगल में भटक रही थी, तब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला मिली। उस बूढ़ी महिला ने पहचाना कि सरोज परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या समस्या है। सरोज ने बूढ़ी महिला को अपने पति की बीमारी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे संघर्ष कर रही है इसके बारे में बताया। बूढ़ी महिला ने धैर्य से सुना और फिर से उसने कहा, सरोज, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और सुदृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस परिस्थिति को पार कर सकोगी। हालांकि पहले तुम्हें अपने डर को त्यागना सीखना होगा। ऐसा कहते हुए सरोज को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या अर्थ था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए आभार व्यक्त किया और उसने अपना मार्ग जारी रखा। जब सरोज अपने घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत के विचारों पर विचार किया। उसने एहसास किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वो आशा करना भूल गई थी। उसने निर्णय किया कि वह अपने भय को परित्याग करने और सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प करेगी। सरोज ने एक सूची तैयार की, उन सभी सूची को जिसके पास कृतज्ञ थी। वह अपने स्वास्थ्य, परिवार और चारों ओर की सुंदरता के लिए कृतज्ञ थी। उसने योग और ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया, जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिली। इससे उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में सहारा प्रदान किया। समय के साथ सरोज ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा। वह अब अधिक आशावादी और उत्साहित हो गई थी। उसने नए अवसरों को भी समझना शुरू किया। एक छोटे से हस्तशिल्प व्यापार की शुरुआत करने का निर्णय लिया और साथ ही उसने स्थानीय समुदाय केंद्र में योग कक्षाएं भी संचालित करने का निर्णय किया। सरोज के पति का स्वास्थ्य सुधरा और परिवार अपने कठिनाइयों को पार करके पुनः स्थायी स्थिति में लौट आया। सरोज का उद्यम भी बढ़ता रहा और वह समुदाय में एक प्रतिष्ठित सदस्य बन गई। एक दिन सरोज ने जंगल में भटकते हुए बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब अपने भय को पार करना सीख लिया है। तुमने एक मजबूत और वीर महिला हो। सरोज ने बूढ़ी औरत को उसके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसे पता था कि वह आज बूढ़ी औरत के साथ के बिना इस स्थिति में नहीं हो सकती थी। तो दोस्तों, सरोज की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी अपनी मुश्किलों पार करने की क्षमता रखते हैं। हमारे जीवन में चुनौतियां आ सकती है, लेकिन हमें कभी भी आत्मविश्वास खोना नहीं।
यदि हम सकारात्मक और संयत रहें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया। दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब